आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी। अब टाइम नहीं है, 17 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है। 17 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब ये जो आपके पास 15 से 17 दिन का जो टाइम बचा हुआ है, इसमें कैसे आप रेलवे ग्रुप डी को गर्दा उड़ाएंगे वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। इतना जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा, अगर दिल न खुश हो जाए तो मेरा नाम रितेश झा है, सीना ठोक के कहता हूं। खाली मैं जो कहूंगा उसको समझ के एकदम लग जाना। देखो, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में किया गया परिश्रम ही रंग लाता है। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी क्यों नहीं लग जाती है? पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती है? नहीं, क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका पता नहीं है और कम समय में कितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, सही यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये भारत में 1 से 2% जो उनको पता है और उन्हीं को नौकरी लगती है। और आप रेलवे ग्रुप डी में बाबू एक सीट पक्की करना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, तो बहुत जबरदस्त स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म भरा है। 32,000 के आसपास वैकेंसी है। 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। होगा तो हजारे में, 32,000 को होगा ना, तो आपको अपना बेस्ट देना है। देखिए, सबसे पहले 15 से 17 दिन का टाइम बचा हुआ आपके पास। अब इस 15-17 दिन में कैसे करेंगे, देखिए एक चीज समझिए, आप अब सुनना, उसको फॉलो करना। जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाओ। 15 दिन को 45 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 45 दिन बना सकते हो। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। पहले पढ़ते थे आप 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब आप पढ़िए 8 से 10 घंटा। देखो, किसी चीज में सक्सेस हासिल करने के लिए ना थोड़ा पागलपन मांगता, थोड़ा जुनून सवार होना चाहिए। हाँ यार, इसको करना है, इस बार फाड़ के रख देना, धज्जी उड़ा देंगे। अंदर से जोश लाए, दांत तेरी के जोश लाइए ना, हमको करना है इस बार। जब अंदर में एक जोश होगा ना, अंदर में एक एनर्जी होगी, अंदर से होगा जो करना है, अपने आप पढ़ने लगेंगे। मैं तो 8 घंटा 10 घंटा कहता हूं, 12-12 घंटा 13-13 घंटा विद्यार्थी पढ़ने लगते हैं। वो अंदर से एक जज्बा जुनून होना चाहिए, तो थोड़ा वो लाइए। तो आज से आपकी रूटीन हुई जो मैं बता रहा हूं, 8 से 10 घंटा आप पढ़ोगे। माथा में छाप लो, कसम है पैदा करने वाले की, मम्मी की कसम दे रहा हूं, तोड़ना मत। 8 से 10 घंटे का आप टाइम दो। अब आपको पता है इसमें 3 चीजें आनी है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है। ध्यान से सुनिएगा। पढ़ोगे कैसे, किस सब्जेक्ट को कितना कैसे दोगे, वो मैं बता रहा हूं। आपके पास जीके और जीएस यानी कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज कि कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, ये तो आपको पता है। 90 मिनट का टाइम है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्का तो नहीं है मारना, अक्कर बक्कर बम्बे बो करके हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते भैया। पढ़ने से नौकरी मिलेगी जबरदस्त तरीके से, जो सत्य है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन तो जीके जीएस का आते हैं, जिसमें आपके पास यहां पर 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं और जीके जीए के आपके 20 क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये जो 45 क्वेश्चन है और मैथ के, रुक जाइए पहले मैं पूरा लिख देता हूं, मैथ के 25 क्वेश्चन हैं और आपके पास रीजनिंग के आपके पास 30 क्वेश्चन हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हैं। अब आप कैसे किसको टाइम देंगे, कितना बेस्ट देंगे? देखिए, सबसे पहले बताता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं जानते हैं? बुद्धि से काम कीजिए। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट ना, जीके जीएस पे खूब फोकस करता है। उसको लगता है 45 क्वेश्चन है, 45 में तो गर्दा उड़ा देंगे, ज्यादा वेटेज है। यहीं पर आप गलती करते हैं। जीके जीएस का देखिए, ध्यान सुनिए, हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग नेचर होता है। आप जीके जीएस कितना भी पढ़ लोगे ना, कितना भी पढ़ लोगे, मैं गारंटी देता हूं आप 100% नहीं कर सकते हो। 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। कहां से क्या क्वेश्चन पूछ देगा, कहना मुश्किल है भैया। बुद्धि से काम करो, कितना भी पढ़ोगे कम है। सबसे ज्यादा आप इसमें टाइम देते हो, नहीं, ये गलती करते हो आप। आप देखो, अब ये रीजनिंग है आपका, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं। 30 का 30 क्वेश्चन रीजनिंग में ठोक सकते हो। 30 का 30, एक भी गलत नहीं होगा। एक आध गलत हो गया, वो एग्जामिनेशन हॉल में आपका माथा प्रेशर में रहेगा, वो गलती हो गया। ये इजी सेक्शन में है, प्लस इसका सिलेबस भी फिक्स है। हमको पता है, चैप्टर्स पता है कौन कौन से चैप्टर्स क्वेश्चन आने। तो आप सबसे पहले, और ये इजी सेक्शन में होता है, रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे के किसी भी एग्जाम की रीजनिंग जो है वो डब्बा होता है जी, कोई जान नहीं है। और इसमें आपको, क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाएगी इस बार, मैं आपको पहले बता दूं, 80% प्लस मेरिट लिस्ट जाएगी इस बार रेलवे ग्रुप डी की। 2024-25 का सेशन का देख लीजिए, एनटीपीसी सबका क्या मेरिट लिस्ट गई है,
उस हिसाब से बता रहा हूं। तो रीजनिंग में आपको 30 का 30 क्वेश्चन ठोकना, एक आध गलत हो जाए पहले बोल दूं वो बात अलग है, लेकिन आपको माइंड में रखना है इसमें 30 का 30 ठोकना, और 30 का 30 ठोकना भी पड़ेगा आपको, नौकरी यही दिलाएगा आपको, मेरिट लिस्ट में यही पहुंचाएगा। ये इजी सेक्शन में है, समझ गए। और ये इजी सेक्शन में आपको क्या करना है, 2 घंटा रेगुलर आप इसको दे दीजिए, 1.5 से 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज्यादा मत देना। और कोई मान लीजिए ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मान लीजिए आपको दिक्कत है, मान लीजिए कुछ ऐसे चैप्टर होंगे, मान लीजिए 1-2 चैप्टर ऐसा हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, उस चैप्टर को दोबारा जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है। और इसमें खाली करिए क्या, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, PYQ भैया 15-20 दिन में अब आप पूरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ना के लिए टाइम दिया था 4-6 महीना, आप उसमें अच्छे से पढ़ते। अब 15 दिन में चाहेंगे कि हम पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़े, नहीं पढ़ पाएंगे। 15 दिन में कहां चैप्टर पढ़ेंगे, 15 दिन में बेस्ट क्या हो सकता होगा, PYQ आपको बनाना है। हाँ, एक आध चैप्टर में आपको अगर क्लियरिटी नहीं है, उसे एक आध चैप्टर को पढ़ लीजिए। अब देखिए यहां पर आइए, मैथ की बारी है। मैथ काल है, रेलवे अपने मैथ के लिए ही जाना जाता है, इसका मैथ जबरदस्त होता है। और रेलवे ग्रुप डी को हल्के में मत लेना, इसके मैथ को ये मत सोचना कि ये 10th बेस का, इसका मैथ बहुत जबरदस्त होता है। एडवांस मैथ तक के क्वेश्चन आते हैं, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछता है, ज्योमेट्री से, बीजगणित अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, ट्रिगो से क्वेश्चन आता है, हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन आता है। आप घबराइए मत, बता भी रहा हूं और पढ़ा भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने चैनल पे मैं पढ़ाया हूं, बता दूंगा कैसे आपको मिलेगा, धज्जी उड़ा के रखा हूं मैथ को। तो मैथ थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये हार्ड है, लेकिन मैथ में भी एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैथ के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, और मैथ में आपको ध्यान रहे 25 में से कम 22 से 23 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए, और ये बनेगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो। मार्क्स आपको इन 2 पेपर में से अच्छे से उठाना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बना सकते हैं क्योंकि सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है। और मैथ को आपको 4 घंटा देना है रोज। 15 जो टाइम दिन बचा है, ये 15 दिन 4 घंटा इसको, 8 से 10 घंटे की आपको रूटीन बनानी है, 1.5 से 2 घंटा इसको, 4 घंटा इसको, जबरदस्त तरीके से। अब मैथ का करेंगे क्या आप समझिए, देखिए अब तो देखिए पूरा मैथ तो आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम कम है, पूरा मैथ पढ़ने के लिए 4-6 महीना चाहिए होता है। अब आपको करना क्या है, आपको खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, PYQ। हाँ, फिर वही बात, एक आध चैप्टर आपको जो डाउट है, एडवांस से मैथ हो सकता है कि मान लीजिए आपको एडवांस मैथ खराब है कोई चैप्टर, तो आप 4 घंटा टाइम दे करके, 8 घंटा 5 घंटा टाइम दे करके 1-2 दिन में कोई चैप्टर कमजोर है तो कर सकते हैं। बाकी आप PYQ बनाइए। और PYQ बनाएंगे कहां से मैं बता रहा हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, रेलवे ग्रुप डी के मैथ को धज्जी उड़ा के दिया हूं। चैप्टर वाइज भी रेलवे ग्रुप डी का मैथ में करवाया हूं, नंबर सिस्टम से लेके चैप्टर वाइज पूरा करवाया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा अलग से PYQ भी करवाया हूं वहां पे, और मैंने मैराथन भी करवाया है। 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का एक ही वीडियो परसेंटेज का दिया, 4 घंटे का वीडियो, पूरा परसेंटेज और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। नंबर सिस्टम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा कर दिया। अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर दिया। आप जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लासेस देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। और PYQ ही आपको देखना है, चैप्टर वाइज भी मैं पढ़ा दिया हूं, PYQ भी बढ़ा दिया हूं, तो आप उसको जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, मैथ का कर सकते हैं आप, ठीक है। अब रही GK GS की बात। GK GS प्योर आपको क्या करना है, अभी खाली इसका PYQ बनाना है और कुछ नहीं करना है आपको, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। PYQ खाली बनाइए और 4 घंटा इसको भी टाइम दे दीजिए। 4 घंटा 2 घंटा इसको देना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये तो आप माथा में पहले फिट कर लीजिए भैया, 45 में से आप बहुत अच्छा आपका GK GS होगा तो आप 30-35 इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। 30 हो गया आपका GK GS मिला के 30-35, आप GK GS के बेताज बादशाह हैं, बहुत अच्छा आपका GK GS है। नहीं होगा, आप इसकी हकीकत को जान लीजिए। 45 तो सपना होता है विद्यार्थी का, 45-40 ठोकना बाप रे बाप संभव ही नहीं है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहना मुश्किल है, कहां से करंट अफेयर आता है, कहां हिस्ट्री का कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, हवा नहीं लगता। जो इसका बदला है पैटर्न, GK GS बहुत अच्छा आता है, जो सत्य है मैं वही बताया हूं। तो आप मार्क्स यहां से उठाएंगे 30 और 25, 55 हो गया। 55 में से अगर आपने 50 भी मार्क्स उठा लिया, 50-52 इसमें तो मान लीजिए 50-52 उठा लिया, 2530 खींच लिए, इससे बेरा पार है आपका, मेरिट लिस्ट में आप है। बुद्धि से काम करिए, ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी स्ट्रेटजी 15 दिनों की कैसे लगी। और अगर आपको लगता है मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो आप इंग्लिश की आपको जरूरत है नहीं, आपको तो मैथ की जरूरत है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं भारत के छात्रों का कल्याण कर सकता हूं, आप लोगों की सेवा अच्छे से कर सकता हूं, सही पढ़ाता हूं, तो सब जगह पहुंचाइए। कर भला तो हो भला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको एक अच्छा गुरुजी नहीं मिल रहा है। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान।
तो गुरु अच्छा दीजिए, कर भला तो हो भला की भावना रखिए। बहुत सारे भाई सब हम आप गरीब घर से हैं, मध्यम परिवार से हैं, बहुत सारे के माता पिता आस लगाए रहते हैं, स्टूडेंट्स आस लगाए रहता है इस बार नौकरी मिल जाएगी। तो एक सही प्लेटफॉर्म दीजिए, जरूर आप पहुंचाइए सब तक, ठीक है। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, ये मेरे दिल में बसता है। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।